हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल ही सिंपल सूट की कटिंग करना, बहुत ही इजी मेथड में और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। देखिए मैंने इसको ना सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अगर आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना वर्क है, तो ये है मेरा बैक पार्ट। आप बैक भी कटिंग कर सकते हो पहले या फ्रंट भी कटिंग कर सकते हो, जो आपको, क्योंकि इसमें अगर ये वर्क है तो इसीलिए मुझे इसको सेंटर, क्योंकि ये इसकी सेंटर पट्टी है। अगर ये वर्क नहीं होता तो जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसका 4th पार्ट करना है, प्लस उसमें 2 इंच प्लस करते हुए यहाँ से और यहाँ तक मेज़र कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे इनका चेस्ट है 38 है, प्लस उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा गला बड़ा है, 8 इंच का गला है, गले के अकॉर्डिंग ही हम प्लस करते हैं। तो 38 में हमने 2 इंच प्लस किया तो हो गया हमारा 40। तो 40 अगर इनका चेस्ट होता तो 40 का 4th पार्ट होता यहाँ से 10 इंच, प्लस इसमें हम 2 इंच प्लस कर देते। तो इस तरीके से लेते हुए यहाँ से हम इसको फोल्ड करते, लेकिन इसमें ये वर्क है जो कि सेंटर का है, तो हम इसे सेंटर से ही फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने इसको ना सेंटर से फोल्ड कर लिया बहुत अच्छे से, प्रेस करते हुए, और यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि हमारा इसमें कोई भी कान वगैरह होगा वो आसानी से निकल जाएगा। अब इनका जो तीरा है वो है 15 इंच, और नेक बन रहा है इनका, नेक बनेगा 8 इंच का। तो जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसका हाफ करेंगे हम, तो हो गया 7 इंच, ठीक है। और हम गला बना रहे हैं 8 इंच का, तो इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो हम 6 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरीके से। ये हो गया तीरे का, और यहाँ से ये मार्क करेंगे हम 6.5 इंच का। जितना भी हमने ये शोल्डर लिया हुआ है, तीरा लिया हुआ है, उसमें ½ इंच प्लस करते हुए इस तरीके से मार्किंग कर देंगे, तो भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 है तो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ कि हमें कैसे करना होगा। 6 इंच हमने यहाँ से लिया, और सामना देखने के लिए 6 इंच ही हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। देखिए ये आपको बॉडी पे मेज़रमेंट लेना होगा कि देखिए इनका अपर बस्ट है वो आएगा 11 इंच पर, और कमर है इनकी 16 इंच पर, और हिप था 21, तो 21.5 इंच पर। इस तरीके से निशान लगा देंगे। और लेंथ उनकी 40 उन्होंने बताई थी, लेकिन 40 तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें मुझे नीचे जॉइंट तो जितना है उतना ही मैं बना करके कंप्लीट करूँगी फुल लेंथ। अगर आपके पास कपड़े की लेंथ इसकी ही कम है तो इसमें मैं नीचे पट्टी लगा के इसको बढ़ा दूँगी, तो जितनी भी इसकी लेंथ बैठेगी उतनी ही लेंथ के मैं से बना करके कंप्लीट करूँगी इस प्रकार से। अब हम इन सभी लाइंस को भी सीधी कर देंगे इस तरीके से। इस प्रकार से नीचे की हमारी हो गई है, और इस लाइन को इस लाइन से सीधा मिला देंगे इस प्रकार से। अब हमारा चेस्ट है इसमें 40। देखिए किसी ना अपर चेस्ट और फुल बस्ट में अंतर होता है, तो अगर इनका जो फुल बस्ट था वो 36.5 था, तो 36.5 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 38.5 हो गया। अब उसका हमें 4th पार्ट निकालना है। तो देखिए वैसे तो आप लोग निकाल सकते हो बहुत इजीली कैलकुलेटर की हेल्प से। अगर किसी की समझ में कैलकुलेटर का हेल्प नहीं आती है तो देखिए इनका था 36.5, यहाँ तक 2 इंच हमने प्लस किया तो होगा 38.5। तो इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करेंगे हम। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसको देखें, लेकिन मेरे बताने व समझाने के तरीके पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर किसी की समझ में नहीं आता इस तरीके से। तो देखिए इसका हाफ किया हमने 38.5 का, ये हम अपर चेस्ट का मार्क लगाएंगे, ये हो गया 19.25, और इस तरीके से फिर इसको हमने फोल्ड किया। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। तो 10 इंच से हमें 1 पॉइंट थोड़ा सा कम आ रहा है, 9.25 इंच पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। देखिए 9.10 इंच पर इस तरीके से। और जो फुल बस्ट है वो है 30.5, तो अगर उसमें भी हमने 2 इंच प्लस किया तो वो हो गया हमारे 40.5, तो ½ इंच प्लस हो गया। तो यहाँ से हम 10.25 पर यहाँ पर फुल बस्ट का मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब लेंगे हम कमर, तो कमर जितनी होगी,
कमर आप बॉडी पर लूजिंग ले सकते हो। एक और चीज़ बता देती हूँ, कमर की लूजिंग हमें बॉडी पर ही ले लेनी चाहिए जब हम किसी का नाप ले रहे हैं। अगर आप नहीं ले रहे हो और आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, फुल मेज़रमेंट ले लें टाइट, फिर उसमें 2 इंच प्लस कर लें। टाइट का मतलब होगा इतना टाइट लेना चाहिए इंची टेप को कि हमारी उसमें एक उंगली चली जाए, यानी कि बिल्कुल कस के ले लो, बस एक उंगली उसके अंदर हमारी जानी चाहिए। तो इनकी है 36, तो 36 का मैं 4th पार्ट करूँगी तो हो गया 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। और हिप साइज़ है इनका 40, तो 40 का 4th पार्ट करेंगे हम 10 इंच। इस तरीके से 1/2 इंच मैं इसमें प्लस कर लेती हूँ और यहाँ पर भी मैं 10.25 पर दोनों तरफ मार्किंग लगा देती हूँ इस प्रकार से। यहाँ मैंने 2 मार्क क्यों लगाए हैं वो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी। और पहले मैं आपको आर्म होल की समझा देती हूँ। चलो इसी को समझाती हूँ मैं पहले। देखिए अब इन मार्किंग को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे पहले एक बार इस प्रकार से। और इसे अगर आप देखो आप एल शेप इस तरीके की शेप पट्टी से मिलाओगे ना तो बहुत अच्छी फिटिंग बनती है। देखिए इस तरीके से, इस प्रकार से हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इससे बहुत अच्छी शेप बनती है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो इस वाले मार्किंग से पहले हम इसको मिलाएंगे। देखिए ऐसे करके, थोड़ा चौक आपको दिख रहा होगा या फिर ऐसे भी मिला सकते हो जैसे इस वाली मार्क से। यहाँ पर इस तरीके से मिलाया। अब ये जो हम सिलाई लगाएंगे उसे हम ऐसे करके मिला देंगे। आगे समझ में, पहले हमें इस वाले मार्क से फुल वस्ट वाले से कमर को मिलाना है, फिर जो हमारा अपर वस्ट का उसको हमें अपेक्स पॉइंट से इस तरीके से मिलाना। तो जब हम फिटिंग लगाएंगे ना तो इस तरीके से आएगी, ऐसे और ऐसे। और देखिए इससे अगर आप ऐसे करके लगाओगे ना, जैसे इससे ऐसे करके लगाओगे तो ये बिल्कुल फिक्स बैठेगी इसी तरीके से सेफ पट्टी से, वहीं जाके बिल्कुल फिक्स बैठेगी। ये आ गई देखिए इस तरीके से। और अगर मैंने इससे ऐसे करके लगाया तो भी ये मार्क ना यहीं बैठ रहा है आके इस तरीके से। तो हमें जो सिलाई लगाएंगे वो यहाँ से अब इस मार्क का हमारे पास कोई वो नहीं है, ठीक है। और इस वाली लाइन को सीधा कर देंगे इस प्रकार से। अब आगे हमें हमेशा अपनी ड्रेस बनाते टाइम आर्म होल का मेज़रमेंट ज़रूर लेना चाहिए। अब यहाँ से 2 इंच मार्जिन का लेंगे, अब 1.5 इंच भी ले सकते हो। और 2 इंच ही हम यहाँ से लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ से लेंगे फोल्ड के लिए, क्योंकि 1.5 इंच ही हमारा जाता है फोल्डिंग में बस इस तरीके से। और इन मार्क को भी आपस में सीधा कर देंगे इस तरीके से। सेफ पट्टी से बहुत बिल्कुल फिटेड बनती है। अगर इस तरीके से अगर सेफ पट्टी नहीं है तो आप सीधी स्केल से भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताती हूँ आर्म होल। मैं आर्म होल सेफर की हेल्प से सेफ लगाती हूँ इस तरीके से। देखिए ये मैंने सेफ लगा दी। अब जितना भी हमारा आर्म होल होगा ना हम इसको मेज़र करेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से कितना आर्म होल बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 9 इंच। तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनका आर्म होल ना 16 इंच है, तो 8 दूनी हो गया 8 इंच बैठना चाहिए। तो 1/2 इंच हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा, तो ये मेरा आर्म होल ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अब यहाँ से हम इन दोनों का हाफ करेंगे। ये है हमारी मेन लाइन, यहाँ से ये था 6.5, 6.5 का हाफ किया 3.25 हो गया। इसको यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इस लाइन को इस तरीके से तिरछे में कर देंगे। ये बहुत अच्छे से यहीं पर बिल्कुल। और अगर सेफर है तो सेफर की हेल्प से इस तरीके से हम सेफ लगा देंगे। यहाँ तक बिल्कुल सीधा करेंगे और यहाँ से इस तरीके से सेफ लगा देंगे। इस तरीके से मैंने जितनी भी मार्किंग थी वो अपनी सारी कर दी। इसका नेक मैं पेस्टिंग पर बनाऊंगी
तो वो मैं बाद में कटिंग करूँगी, क्योंकि जब मैं पेस्टिंग पे नेक बनाती हूँ तो मैं उसको साथ के साथ पूरा बनाती हूँ, वो जब स्टिचिंग करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये हम कटिंग करेंगे बाहरवी लाइन से, क्योंकि ये बाहर वाली ये बैक ही पार्ट है। गलती से मैंने बैक पार्ट बिछा दिया, यहाँ पर मैं इसमें फ़ोल्ड करने के लिए पट्टी लगाऊंगी, इसीलिए मैंने इसमें कोई मार्जिन नहीं दिया। आधा इंच का मार्जिन इसमें चला ही जाएगा, इसीलिए तो जो भी मार्किंग की है उसी पर हम पहले कटिंग कर देते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए बैक पार्ट की हो चुकी थी मेरी की कटिंग। अब मैं करती हूँ फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो जो मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था, पहले फ्रंट या बैक कोई भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई ये करो कि पहले आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करो। देखिए इस तरीके से जो भी एज इट इज़ बैक पार्ट को हम यहाँ पर रख देंगे बिल्कुल बराबर से। पहले उससे पहले भी हमें भी यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी, कपड़े में कोई क्रॉच तो नहीं है। देखिए इस तरीके से मिलाते हुए, सॉरी तो देखिए इस तरीके से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसको बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए यहाँ पर एज इट इज़ रख देंगे बिल्कुल और मार्किंग कर देंगे। अच्छे से बिछाना है आपको, कहीं भी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, अगर परफेक्ट फिटिंग चाहिए। क्योंकि अगर आप कटिंग अच्छे से करोगे ना तो आपकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी आएगी। हम लोग क्या करते हैं, कटिंग में ही गलती करते हैं, फिर बोलते हैं स्टिचिंग नहीं हो पाती सही से। ऐसा कुछ नहीं होता, स्टिचिंग हमारी हमेशा अच्छी ही होती है अगर हमारी कटिंग सही होगी तो। लेकिन हम मिस्टेक करते हैं कटिंग में, हम जल्दबाजी के चक्कर में कटिंग कर देते हैं, फिर स्टिचिंग करते टाइम हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं करना होता है। आप कटिंग करते टाइम एक एक पॉइंट को ध्यान से कटिंग करो, बिल्कुल भी आपका कोई भी ड्रेस ख़राब नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी बना लो। तो देखिए मैंने अच्छे से बिछा लिया। अब प्रॉपर मार्किंग कर देंगे। इसको भी मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी इस तरीके से। इस प्रकार से, और यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, और एज इट इज़ बिल्कुल मार्किंग करनी है हमें इस तरीके से। बाद में हम फ्रंट की छटाई देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम भी कट लगाएंगे, तो इस तरीके से हमारे कट भी लगेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ इसके बराबर से। अब जो भी मैंने मार्किंग लगाई है उस पर हम कटिंग कर देंगे, और इस बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। देखिए अगर आपसे ना लगे ना तो आप इस तरीके से निशान लगा सकते हो यहाँ पर, और इधर से ऐसे करके ऐसे, या फिर आप यहाँ पर इंची टेप से भी मेज़र कर सकते हो। देखो वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा रही हूँ ये चीज़। देखिए यहाँ से आप दोबारा से भी मार्किंग कर सकते हो, कि हो सकता है चौक की वजह से मार्किंग इधर उधर हो जाती है। तो देखिए 6 पॉइंट, यहाँ से भी 6, देखिए हो गई ना। थोड़ा बहुत हो जाता है कप फैब्रिक में, तो आपको एक बार मार्किंग भी करनी है। और यहाँ से 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, ये हमारी बिल्कुल सही है। और इस तरीके से इनको आपस में मिला देंगे, क्योंकि फैब्रिक है थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। तो एक बार मेजरमेंट भी कर लो तो उसमें कोई नहीं जाता, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन बहुत ही परफेक्टली बनता है। अब देखिए यहाँ से इसका हाफ करेंगे 1.25 इंच पर, ओ सॉरी 3.25 इंच पर यहाँ पर, और हाफ इंच अंदर की तरफ, ये हाफ ही इंच अंदर ही है इस लाइन से। तो मैं यहाँ से इसको मिलाते हुए यहाँ पर मार्किंग कर दूँगी पूरे में इस तरीके से। देखिए
ये हमारी फिटिंग का निशान था। इस प्रकार से ये हमारी फ्रंट की छटाई हो जाएगी इसमें, इस तरीके से। और एज़ इट इज़ बिल्कुल हम पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताती हूँ कि हम इसमें आधे मार्किंग कैसे लगाएंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम फ्रंट की ही छटाई दे देंगे इसमें, इस तरीके से। इसे भी हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों पार्ट्स को जैसे ये इनको बिल्कुल बराबर से बिछा लेंगे। बिल्कुल बराबर से बिछा लिया, कहीं भी थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी भी हम यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर भी हल्का सा होगा, इसे भी हम निकाल देंगे, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर कपड़ा इधर उधर होता है ना, उससे भी फिटिंग ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर हम ये कटिंग के निशान लगाएंगे इस तरीके से, फिटिंग के इनमें कट लगाएंगे। पहले तो एक कट यहाँ लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो हमारे कट ये आपस में मिलने चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपके बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी अगर हमारे कट से कट मिलेंगे। अब देखिए ये मैंने सारे कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा फिटिंग का निशान यहाँ तो कट हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे, यहाँ पर, फिर एक मार्किंग यहाँ पर, और एक मार्किंग हमारी यहाँ पर, और एक मार्किंग हमारी यहाँ पर। इस तरीके से इसको उठाएंगे और पलट देंगे। अब इन सभी मार्किंग के ऊपर भी हम एक बार फिर से निशान लगाएंगे, जिससे कि जब भी हम फिटिंग करेंगे ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे पास मार्किंग होती है तो फिटिंग लगाते टाइम ना हमें मार्किंग की कोई भी इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। वैसे भी फिर मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी, फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान से ही मार्किंग करनी चाहिए। मतलब सॉरी, एक बार स्टिचिंग करते टाइम भी हमें रखना चाहिए ज़रूर, लेकिन फिर भी एक बार को अगर आपके पास होगा तो आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से इसको मिलाया, और सेफर पट्टी की हेल्प से मिलाती हूँ मैं इसको। देखिए, तो हमें चारों साइड इस तरीके से मार्किंग करनी है। देखिए अब मैं इनके चारों साइड पे मार्किंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि स्लीव्स की कटिंग हम कैसे करते हैं। देखिए सूट कटिंग हो चुका है, अब बताती हूँ स्लीव्स की कटिंग हम कैसे करेंगे। वो मेरे को जो मेज़रमेंट देके गई वो बड़ी स्लीव्स की देके गई थी, लेकिन उनका फैब्रिक है कम, तो मैं इसमें बनाऊँगी 6 इंच की, 6 या 5.5 इंच की, क्योंकि इससे ज़्यादा की ये बन ही नहीं सकती इसमें, तो मैं इतनी ही स्लीव्स बना करके कंप्लीट करूँगी। तो मैं समझाती हूँ कि स्लीव्स के लिए हमें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप स्लीव्स के लिए कपड़ा कितना चाहिए, मतलब लेंथ कितनी चाहिए, तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। तो इसके 2 मेज़रमेंट होते हैं, मैं आपको दोनों समझाती हूँ कि दोनों कौन कौन से हैं मेज़रमेंट। तो देखिए इसके लिए फैब्रिक कितना लेना है उसका मैं आपको एक आइडिया बता देती हूँ। लेंथ तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि विड्थ में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कपड़ा कम होता है। तो जितना भी हमारा चेस्ट है, जैसे कि जितना मेरा चेस्ट है 40, तो हमें 40 इंच का फुल लेंथ का कपड़ा लेना है, फुल लेंथ 40 इंच, फिर उसको 4 फोल्ड करके तब जाके हमें इसका बनाना है। और एक हो गया जितना भी हमारा आर्म होल है उसका हाफ़ करना है, प्लस उसमें मतलब आर्म होल जितना है, जैसे इसका आर्म होल है 16, उसका हाफ़ किया तो हो गया 8 में आप 2 इंच प्लस कर लो, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कम नहीं हो सकता कभी भी इस तरीके से फैब्रिक। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया, 4 फोल्ड अच्छे से। और इसकी अब हम लेंथ लेंगे, लेंथ मुझे अब अपने अकॉर्डिंग निकालनी पड़ रही है उनके लिए, तो उनकी लेंथ इसमें 5.5 के समथिंग निकल आएगी, क्योंकि फैब्रिक की नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब इस तरीके से पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे। अब जितना भी मेरा आर्म होल है, तो मेरा आर्म होल है इसमें 16, तो 16 का हाफ़ करते हुए इस तरीके से तिरछे में 8 इंच की मार्किंग करेंगे, प्लस 2 इंच इसके, और यहाँ पर 6 इंच इस तरीके से तिरछे में हमें मार्किंग करनी होगी। अभी आप भी आगे बताऊंगी कि ये सही आपको कैसे पता चलेगा, या बिल्कुल राइट बैठेगा स्लीव्स पर। इस तरीके से मार्किंग लगाने के बाद 6 इंच पर, 6.5 इंच पर यहाँ मार्किंग कर देंगे हम।
6 इंच है उनका, मतलब पता नहीं, अंदाजे से ही करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे पास इस वाली स्लीव्स का मेज़रमेंट नहीं है शॉर्ट्स का। अगर थोड़ा बहुत 19-20 होगा, इस मार्क को इस मार्क से मिला देंगे इस तरीके से, और इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से इस तरीके से। यहाँ से 3 इंच लेंगे और यहाँ तक तो हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हल्का सा इस तरीके से हम गुलाई देते हुए यहाँ पर मार्किंग कर देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी स्लीव्स की इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब हमें कटिंग करने से पहले ये चेक करना है कि ये हमारा सही है। यहाँ पर आपको कॉर्नर नहीं बनाना है, गुलाई देनी है हल्की सी। तो देखिए बैक पार्ट उठाएंगे हम अपने सूट का। देखिए इस तरीके से बैक पार्ट उठाया सूट का, कुर्ती का, और इस तरीके से यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसको इस तरीके से रख के देख लेंगे। देखिए इसका कट और इसका कट दोनों बिल्कुल परफेक्ट मिले हैं, कोई भी बिल्कुल भी 1 इंच का, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा, यहाँ जॉइंट करेंगे और ये यहीं पर आके बिल्कुल फिक्स मिला है, कट से कट मिल गया है। तो इस तरीके से आप एक बार चेक कर लें कटिंग करने से पहले, जिससे कि परफेक्ट कटिंग होगी। इसमें नीचे मैं अंदर फोल्ड के लिए पट्टी अटैच करूँगी। अब इसकी एज इट इज़ मार्क पर कटिंग कर देंगे। इस तरीके से आप लॉन्ग स्लीव्स के लिए भी इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से एक कट यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, और एक कट हम यहाँ लगाएंगे। अब क्या करना होगा, इन दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ फ्रंट कट देने के लिए ये ध्यान रखना है कि ये हमारे उल्टे साइड दोनों आमने सामने होनी चाहिए, या फिर सीधे साइड दोनों आमने सामने होनी चाहिए। जैसे मेरा उल्टा दोनों साइड आमने सामने है, और इस तरीके से रखेंगे स्लीव्स को, और यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए, यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए, और इस तरीके से हल्की हल्की गुलाई दे देंगे। अगर आप नॉर्मली, अगर आपको ये नहीं लगती है तो आपको क्या करना है, इसको उल्टे पे ही हमें मार्किंग करनी चाहिए। मैंने सीधे पर कर दी है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक इनका हाफ़ करेंगे 7.5, 7.5 का हाफ़ हो गया 3.5। यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे, और 1/2 इंच का यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे। और अब इसको इस तरीके से मार्किंग को यहाँ से मिला देंगे 1/2 इंच डाउन करते हुए इस तरीके से। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। किसी भी चीज़ में आपको कॉर्नर नहीं बनाना है, बस गुलाई देते हुए इस तरीके से इसको फ्रंट पार्ट की हम छटाई कर देंगे। यहाँ पर कॉर्नर बन गया, कॉर्नर कहीं नहीं बनना चाहिए हमारा इस तरीके से। और जैसे मैंने सूट पर स्लीव्स के निशान यहाँ से दोनों पार्ट्स पर मैं स्लीव्स के भी निशान लगा लूँगी। तो चलिए स्लीव्स के निशान लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि नेक की कटिंग हम कैसे करते हैं। मैंने अपने पूरे सूट की कटिंग कर दी है। नेक का मैं आपको बाद में बताऊंगी, या तो स्टिचिंग करते टाइम दिखा दूंगी कि इसकी नेक की कटिंग मुझे कैसे करनी है। और सूट मेरा पूरा कटिंग हो चुका है। तो कैसे लगी मेरी आज की सूट की कटिंग कमेंट करके ज़रूर बता देना। स्लीव्स भी कटिंग हुई, इसकी पट्टी भी मैंने अभी नहीं निकाली है, क्योंकि इसकी सलवार का कपड़ा भी ना बहुत कम है। तो मैं देखती हूँ, अगर नहीं होगा तो मुझे इसमें कोई और कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो आज की कटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों को सिखाती रहूँगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो जा कर के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।